हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण नाम की जो प्रश्नावली आपके कोर्स में है उसकी प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे और उसमें भी जो प्रतिस्थापन विधि है हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर भी एक बार हम वापस वह समीकरण जो ax + by + c = 0 को संतुष्ट करती है, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएँ होती हैं और a और b के मान शून्य नहीं होने चाहिए, वे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दो चर वाले हैं, इसके साथ साथ ये यहाँ पर जो है ये युग्म में आती हैं। युग्म से मतलब जोड़े में या पैर में आती हैं। अगर एक समीकरण होंगी तो दो अगर चर होंगे तो हम उसे हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पैर में जोड़े में होती है। आज हम जो आपकी प्रश्नावली 3.3 उसका पहला वाला सवाल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखिए पहला वाला सवाल, हम इसमें ये समीकरण एक कोई सी समीकरण है, एक चर को हम दूसरे समीकरण के चर के बराबर करेंगे। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 से जब हम समीकरण 2 लेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे x = 4 + का y, ये इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम जो मान हमने बराबर किया है, यहाँ समीकरण 3 हमको ये बताती है कि y का कोई मान रखेंगे, उसमें 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ने के उपरांत जो मान आएगा वो किसका आएगा, x का। अब इस मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में, जहाँ पर x लिखा हुआ है तो वहाँ हम लिखेंगे 4 + का y प्लस y = 14, 4 + का 2y = 14, 2y = 14 - का 4, तो y = 10/2 = 5। इस प्रकार से हमें y का जो मान है वो 5 प्राप्त होता है। अब इस मान को जो y का मान है, अब इसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे उसमें रख सकते हैं। उससे हम मान निकाल लेंगे x का, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हम रखेंगे x + 5 = 14, तो x = 14 - का 5 = 9, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 9। इस प्रकार से हमें x = 9 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। यही हमारा उत्तर रहेगा और यही वो मान होंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक बार वर्बली कर सकते हैं। अगर आपने x का मान यहाँ पर देखिए, अगर हम हमारे समीकरण x + y = 14, तो x का मान अगर 9 रख दें और y का मान 5 रखें तो उससे हम दोनों को जोड़ने से कितने मिलेंगे, 14। इस प्रकार से ये दोनों मान इस पहली वाले समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये इसके हल हैं। इसके बाद x का मान 9 है, y का मान 5 है। अगर हम 9 में से 5 को बाकी निकाल लेंगे तो हमें निश्चित रूप से 4 प्राप्त होंगे। तो ये वाले मान जो हैं वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मान जो हैं, जो कि हमें पैर में प्राप्त हुए हैं, ये इन समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से ये इसके हल होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। अब हम जो हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये हमारी समीकरण 2 है। सबसे पहले मैं आपको ये समीकरण कैसे हल करेंगे इसको बता देता हूँ। हम इसको सरल रूप में ले आते हैं। यहाँ पर इसका सीधा तरीका आप यूँ समझिए कि इस 2 को आप इससे गुणा कर दीजिए, इस 3 को इससे गुणा कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों को गुणा करके आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीका तो है। अगर आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2s + 3t। इसके बाद इन दोनों को से गुणा करके और 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 × 36, यह आपके पास समीकरण प्राप्त हुई। 2s + का 3t = 36। ये आपकी समीकरण, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे कर दिया मैंने, तो आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि s
बटे हुए 3 प्लस t बटे हुए 2 बराबर 6। इसका लघुत्तम लेंगे हम 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को हम s से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2s प्लस 2 का भाग हम 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6। अब इसके बाद इनको वज्र गुणन कर देंगे, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2s प्लस का 3t बराबर 36। अभी भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगा, तो समीकरण वही बनेगी। अब देखिए इसको आगे, आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे समझ लीजिए। अब जो हमें समीकरण प्राप्त हुई, अब हम प्रतिस्थापन विधि हम आगे बढ़ेंगे। ये समीकरण इस समीकरण की तुलना में ज़्यादा आसान है, तो हम इस समीकरण को लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस t, ये हुई समीकरण हमारी 3। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 s के स्थान पे हम ये लिखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। इन दोनों को जोड़ देंगे और 6 का हम पक्षांत करके इधर ले जाएंगे इसको, तो हमारे पास प्राप्त होगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30, या हम यूँ कहेंगे 30। मैं इसको उधर लिख देता हूँ, इधर देखिए यहाँ पर t बराबर 30 बटे हुए 5, ये 6 बार कट जाएगा तो t का मान आया हमारे पास में 6। अब हम जो d का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आप जिसको जो समीकरण इजी है। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो s माइनस 6 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। इस प्रकार से हमें s बराबर 9 और t बराबर 6 ये मान प्राप्त होते हैं, और यही मान जो होंगे इस समीकरण के हल होंगे, और यही हमारा उत्तर होगा। एक बार आप वापस चेक कर सकते हैं इसको। अगर हम ये मान इस समीकरण में रखते हैं यहाँ पर, तो इधर देखिए, अगर हम पहली वाली समीकरण को लेंगे तो s के स्थान पर अगर हम 9 रखते हैं, तो 9 में से अगर हम 6 को बाकी निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण को लें, अगर हम जो हमने हल करी, अगर हम s का मान 9 यहाँ रखते हैं, मैं यहाँ इसका हम सत्यापन भी कर लेते हैं। अगर हम 2 s के स्थान पर अगर हम 9 रख देते हैं, प्लस 3 t के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं, तो हमें 36 प्राप्त होते हैं। देखिए इधर 9 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास में 18 आएगा, और 6 को 3 से गुणा करेंगे जब भी 18 आएगा, जो किसके बराबर होगा 36 की। इस प्रकार से हमने देखा कि ये मान जो है, इन मानों को समीकरण में रखने के बाद दोनों जो मान हैं वो इस समीकरण को बराबर कर देते हैं, और यही इस समीकरण की, यानी यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि ऐसा समीकरणों का हल, समीकरण का जो हल होते हैं संख्या के मानों का युग्म होता है। हमारे पास 2 मान ये प्राप्त हुए 9 और 6, और ये जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। तो इस प्रकार से ये समीकरण के मान को बराबर कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसके हल हैं। धन्यवाद।